सबसे पहले मैं मुद्दे पे आता हूँ कि मेरी एक भविष्यवाणी जिसने पूरे संसार को हिलाकर रख दिया वो थी कि ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध होगा और वो युद्ध बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। उस युद्ध की कहीं ना कहीं जो रुचि है, संकेत हैं विश्व युद्ध की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। और आयतुल्ला खुमानी जो ईरान के राष्ट्रपति थे, उनकी मृत्यु हो सकती है। वो सत्य ज़रूर हुई, पर मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है कि ये युद्ध की भविष्यवाणियाँ मेरी सत्य ना हो तो अच्छा है। मगर आज मैं फिर उसके ऊपर चर्चा करने बैठा हूँ क्योंकि वो भविष्यवाणी सत्य हुई और करोड़ों लोगों ने पूरे विश्व से इस भविष्यवाणी को सराहा, देखा। मगर क्या करूँ, जो दिखता है वो बोलना पड़ता है। एक ब्राह्मण की विद्या का प्रसार और प्रचार और ये जो श्रापित विद्या है जिसको हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं, इसका अध्ययन पूर्वजों के माध्यम से मेरे शरीर में, मेरे दिमाग में आया है, इसलिए मुझे आप तक पहुंचाना पड़ता है। मगर आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वो भी बहुत खतरनाक है, प्रलयकारी है। मित्रों, आज 2 मार्च 2026 दिन सोमवार 4:22 के ऊपर मैं जब ग्रहों की संरचना देखता हूं तो संरचना ऐसे दिखाई दे रही है जैसे महाभारत हुआ था। जैसे कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था, उससे भी खतरनाक। मतलब वहाँ तो भगवान कृष्ण थे, यहाँ भगवान कृष्ण कौन है ये ढूंढना बड़ा मुश्किल है। भगवान ने बोला ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत है। जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब साधुओं की बेइज्जती होगी, जब जब इस तरह के प्रकांड होंगे, मैं पृथ्वी के ऊपर वापिस आऊँगा। प्रभु, अभी समय आ गया है आपके आने का। मैं रुदन अवस्था में आपको प्रार्थना करता हूँ कि कृपया आइए। ये देखिए क्या हो रहा है। मानव जाति के ऊपर संकट गहराता जा रहा है। कल 3 तारीख को ग्रहण है, चंद्र ग्रहण। 138 साल के बाद ऐसा ग्रहण आया है जिसमें ग्रहों की ऐसी संरचना है। बुध सूर्य इकट्ठे हैं, मगर राहु उनके साथ में सूर्य और राहु का ग्रहण योग बनाता हुआ दिखाई देता है। और मंगल और राहु और सूर्य तीनों इकट्ठे विश्व के एकादश भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पे धन की हानि, शरीर की हानि, खून और बड़े बड़े नेताओं की मृत्यु होती हुई दिखाई देती है। कल खुमैनी की डेथ हुई है। हो सकता है आगे आने वाले दिनों में यही दशा और बड़े बड़े नेताओं की हो, और ये नेता डोनाल्ड ट्रंप भी हो सकते हैं। मगर आज हम बात करेंगे कि कल का ग्रहण और ग्रहों की रचना। सिंह राशि में चंद्रमा और केतु कल विराजमान होंगे। आज कर्क राशि में है। चंद्रमा और केतु का जो योग है वो सिंह राशि में, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और चंद्रमा उसका ऑपोजिट है। और साथ में केतु और सूर्य के साथ राहु और मंगल के साथ राहु। ये रचना बड़ी ही भयंकर है। युद्ध में आज 5 नाटो देशों ने घोषणा कर दी है कि हम इस युद्ध में ईरान का नहीं, अमेरिका का साथ दे रहे हैं। अगले 3 दिन में पॉसिबल है चाइना और रशिया ईरान का साथ देना शुरू कर दें। ये युद्ध तो शुरू हो गया, पर इजराइल के ऊपर भी उतनी ही भयंकर बमबारी हुई जितनी भयंकर बमबारी ईरान के ऊपर हुई। मगर ग्रहों की रचना से आगे कुछ नहीं। भाग्य जायते सर्वदा न पुरुषम न कौशलम। ये साल पहले ही मैंने बोला बटुक भैरव का है। ये साल भोलेनाथ के उस स्वरूप का है जिसको महाकाल कहा जाता है, जो कुर्बानी मांगता है, जो खून मांगता है। काल भैरव, महाकाली। और खून की कोई कमी तो रह नहीं गई। 2 ही दिन में हजारों लाखों लोगों की मृत्यु क्या है। चीथड़े उड़ गए लोगों के। इतने बड़े बड़े खतरनाक बम गिराए जा रहे हैं। उन देशों पर भी गिराए जा रहे हैं जिनकी किसी तरह की कोई गलती नहीं है। मगर जो होना है वो हो के रहेगा। कल का ग्रहण जो है वो पूरे विश्व के लिए प्रलयकारी है। 3 बजे से लेकर 9 बजे तक और सूतक सुबह 9 बजे से शुरू होता है। और ऊपर से होली है। होली खेलने का दिन नहीं है, कल मातम मनाने का दिन है मित्रों। शांति के पाठ करने का दिन है, भगवान का नाम लेने का दिन है। और इस तरह की शक्तियां जो है आ रही हैं। अमेरिका और इजराइल चाहता है कि हम एक होकर पूरे विश्व के ऊपर अपनी दादागिरी करें। मगर दादागिरी नहीं, यहाँ पे सत्यमेव जयते की कहानी शुरू होगी। भारत विश्व आत्मा है। भारत हिंदू राष्ट्र है। भारत पूरे विश्व का धर्म का प्लेटफॉर्म है। कहीं ना कहीं भारत
की तरफ दुनिया भागेगी शांति के लिए। मगर अगले 13 दिन बहुत ही भयंकर हैं। ये युद्ध जो है एक विश्व युद्ध का स्वरूप लेता हुआ दिखाई देता है। 3 देश तो ऑलरेडी शामिल हैं। इजराइल और अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक कर रहे हैं। उसके ऊपर 5 देशों ने, नाटो देशों ने वापस उनको सपोर्ट कर दिया। कल को अगर रशिया और चाइना अगर साथ दे देते हैं तो ईरान की तरफ से वो युद्ध जो है भयंकर शुरू हो जाता है। आज विश्व का सबसे बड़ा बलशाली देश जो है वो अमेरिका है, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर एक बात ध्यान रखिए, मेरे हिसाब से दूसरा सबसे बलशाली देश चाइना है। तो अगले 13 दिन तक मेरी भविष्यवाणी सुन लीजिए। नंबर 1 तो ये प्रलयकारी है, पूरे विश्व में हाहाकार मचेगी। नंबर 2 कोई बड़े नेता जैसे खोमेनी है, किसी बड़े नेता, आज नेतन्याहू की बिल्डिंग के ऊपर भी बम गिराए गए, किसी बड़े नेता की और मृत्यु होगी। 1-2 नहीं, कम से कम 3-4 नेताओं की, बड़े नेताओं की मृत्यु होगी। ईरान में तो आर्मी चीफ मारा गया, ईरान के 15 से 20 बड़े बड़े आर्मी के ऑफिसर मारे गए। अमेरिका में भी इसकी जो आग है वो डेफिनेटली आपको दिखेगी। अगले 13 दिन तक सावधान रहने की ज़रूरत है। और अगर इसका बाज़ार के ऊपर असर देखें तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, विनती है कि बाज़ार में दूर रहें। कमोडिटी में पैसा कमाया जा सकता है, जैसे सोना, चांदी, तेल, पीतल, तांबा, इसमें पैसे कमाए जा सकते हैं। मगर प्रार्थना करने के दिन है, कल चंद्र ग्रहण है। मैं प्रभु से, 33 करोड़ देवताओं से, सुदर्शनधारी भगवान श्री कृष्ण से, भालेधारी भगवान श्री शिव से प्रार्थना करता हूँ कि इस युद्ध को रोका जाए और विश्व शांति की धोत लगाता हूँ कि विश्व में शांति हो, समझे ना आप, और लोगों में आपस में प्रेम बढ़े। इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भव्यरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो शिवाय।